नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अपन शुरू करते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्लेटो ने रिपब्लिक में काफ़ी विस्तार से न्याय की अवधारणा पर प्रकाश है वो डाला है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक का एक दूसरा शीर्षक रखा है जो है द कंसर्निंग जस्टिस, न्याय के संबंध में। इससे पता लगता है कि प्लेटो के लिए न्याय कितना महत्वपूर्ण विषय था। प्लेटो ने जो लोकतंत्र के विकल्प के तौर पर अपने आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया और उस आदर्श राज्य की चार मुख्य व्यवस्थाएं थीं: न्याय व्यवस्था, शिक्षा योजना, साम्यवादी व्यवस्था और दार्शनिक शासक की अवधारणा। तो आदर्श राज्य क्या है? आदर्श राज्य वो है जिसमें चारों व्यवस्थाएं हों और इसी प्रकार की हों। तो प्लेटो की न्याय व्यवस्था उसके आदर्श राज्य की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं आगे की क्लास में है वो मैं आपको विस्तार से बताऊँ। अभी न्याय पर चर्चा चल रही है तो न्याय व्यवस्था है वो उसके आदर्श राज्य की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। तो प्लेटो ने न्याय का क्या अर्थ बताया, ये बताने से पहले आपको ये बताएंगे प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व तात्कालीन समय में प्रचलित और सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणाओं का खंडन किया। सोफिस्ट विचारक कौन थे? सोफिस्ट विचारक तात्कालीन यूनानी सभ्यता में धन लेकर शिक्षा देने का काम करते थे, यानी ये पेशेवर शिक्षक है वो होते थे। और इन सोफिस्ट विचारकों ने राज्य और राज्य के विषय में बहुत सारी अवधारणाओं का प्रतिपादन कर रखा था और न्याय की भी कई भ्रामक अवधारणाओं का इन्होंने प्रतिपादन कर रखा था। प्लेटो ने इन सोफिस्टों के द्वारा प्रतिपादित सभी न्याय की अवधारणाओं का खंडन करने के उपरांत अपनी न्याय की धारणा का उसने प्रतिपादन है वो किया। और प्लेटो ने उस समय की जो सोफिस्ट विचारकों के द्वारा जो प्रतिपादित जो न्याय की धारणाएं थी, मुख्य तौर पर तीन अवधारणाएं थी। पहली थी न्याय की परंपरावादी अवधारणा, दूसरी थी न्याय की उग्रवादी अवधारणा और तीसरी थी न्याय की व्यवहारवादी धारणा, जिसको संविदावादी धारणा भी है वो कहा जाता है। अब इन पर अलग से बात करते हैं अपन। न्याय की जो पहली धारणा थी, न्याय की परंपरावादी धारणा, इसका प्रतिपादन किया था सेपेलस ने। और सेपेलस ने न्याय की परिभाषा दी कि सत्य बोलना और अपने ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इसका खंडन किया और ये कहा कि सत्य बोलना जो है वो एक सद्गुण है, अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्य बोलने से अन्याय भी हो जाता है और दूसरों का ऋण चुकाना भी अच्छी बात है, लेकिन वो न्याय नहीं हो सकता। सेपेलस का एक पुत्र था जिसका नाम था पोलेमार्कस। उसने न्याय की परिभाषा दी कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता निभाना न्याय है। प्लेटो ने इसका भी खंडन किया और ये कहा कि ये जैसे को तैसा के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए न्याय नहीं हो सकता। क्योंकि मित्र के साथ मित्रता निभाना तो ठीक है, लेकिन शत्रु के साथ शत्रुता निभाना न्याय नहीं होता है, प्रतिशोध है वो होता है। न्याय की दूसरी धारणा थी वो थी न्याय की उग्रवादी धारणा, जिसका प्रतिपादन किया था थ्रेसीमैकस ने। थ्रेसीमैकस भी सोफिस्ट विचारक था और उसने न्याय की परिभाषा दी कि शक्तिशाली का ही थी न्याय है, यानी बलवान का ही थी न्याय है। राज्य में शासक या सरकार सबसे शक्तिशाली होता है तो शासक के हितों की पूर्ति ही न्याय होता है। प्लेटो ने न्याय की इस धारणा का भी खंडन किया और ये कहा कि शासक अपने हितों के लिए शासन नहीं करता, वह जनता के हितों के लिए शासन करता है। जैसे कोई चिकित्सक है वो मरीज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसका इलाज करता है, उसी प्रकार शासक अपने हित के लिए नहीं, जनता के कल्याण के लिए शासन करता है। तो इस धारणा का भी उसने खंडन किया। न्याय की तीसरी अवधारणा थी वो थी न्याय की व्यवहारवादी धारणा, जिसका प्रतिपादन ग्लाउकन ने किया। और ग्लाउकन ने कहा कि जब राज्य नहीं था, राज्य की पूर्व की अवस्था में भयंकर अराजकता थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था, सभी व्यक्ति भयभीत थे और भय के कारण सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया और समझौते के द्वारा कानून, न्याय और राज्य व्यवस्था की स्थापना की। तो चूंकि न्याय की स्थापना भय के कारण की, इसलिए ग्लाउकन ने कहा कि न्याय भय की संतान है। लेकिन प्लेटो ने न्याय की इस धारणा का भी खंडन किया और ये कहा कि
न्याय व्यक्ति के अंतरात्मा का गुण है जिसे किसी बाहरी भय या दबाव के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार प्लेटो ने तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय की 3 धारणाओं का पहले खंडन किया, उसके बाद उसने अपनी न्याय की धारणा का प्रतिपादन है वो किया। अब प्लेटो की न्याय की धारणा क्या है? तो प्लेटो की न्याय की धारणा एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में व्यक्ति जैसा होता है वैसा स्थान उसको सुलभ है वो होता है, वैसा स्थान उसको उपलब्ध है वो होता है। और विशेष बात ये कि प्लेटो की जो न्याय की धारणा है वो आधुनिक न्याय की धारणा की तरह नहीं है, आधुनिक न्याय व्यवस्था से पूरी तरह अलग है। प्लेटो की न्याय की धारणा आधुनिक न्याय की धारणा की तरह कोई विधि की धारणा नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। और उस सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के 3 गुणों के आधार पर समाज 3 वर्गों में बढ़ता है और प्रत्येक वर्ग का अपना अपना निर्धारित कार्य है वो होता है। जैसे प्लेटो का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 तरह के गुण होते हैं। पहला गुण होता है विवेक का, दूसरा गुण होता है साहस का और तीसरा गुण होता है तृष्णा या वासना का। इसे गुण भी कह सकते हैं, व्यक्ति की मौलिक प्रवृत्ति भी इसको कह सकते हैं। तो प्लेटो का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण की प्रमुखता होती है, एक गुण की प्रधानता है वो होती है। और व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है उसी के आधार पर वो एक विशेष प्रकार के वर्ग में जाएगा। इन 3 गुणों के आधार पर समाज 3 वर्गों में बटेगा और प्रत्येक वर्ग के अपने अपने काम है वो होंगे। जैसे जिन व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता है ऐसे व्यक्तियों से शासक वर्ग का निर्माण होगा और शासक वर्ग का कार्य होगा शासन का संचालन करना। जिन व्यक्तियों में साहस के गुण की प्रधानता होगी ऐसे व्यक्तियों से सैनिक वर्ग का निर्माण होगा और सैनिक वर्ग का कार्य होगा शासन का संचालन करना। जिन व्यक्तियों में तृष्णा या वासना के गुण की प्रधानता होगी ऐसे व्यक्तियों से उत्पादक वर्ग का निर्माण होगा और उत्पादक वर्ग का कार्य होगा आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना, समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना, धन का अर्जन करना। ठीक इस प्रकार 3 गुणों के आधार पर समाज 3 वर्गों में बढ़ता है और प्रत्येक वर्ग के अपने अपने कार्य होते हैं। अब न्याय क्या होता है? प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण, अपनी प्रकृति या अपने वर्ग के निर्धारित कार्य ही करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का बहुत साधारण अर्थ है कि व्यक्ति केवल अपनी प्रवृत्ति के कार्य करे, अपने गुणों के निर्धारित कार्य करे, अपने वर्ग के निर्धारित कार्य करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। प्लेटो की न्याय की ये जो धारणा है यह व्यक्ति जैसा होता है वैसा स्थान भी उसको उपलब्ध है वो कराती है। इसमें व्यक्ति में यदि विवेक है तो उसको समाज में, राज्य में सबसे ऊपर का स्थान मिलेगा, वो शासक वर्ग में जाएगा। और जिसमें साहस है वो बीच के वर्ग में जाएगा और जिसमें साहस भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, वह समाज में सबसे निचले स्थान पर है वो जाएगा। तो इस व्यवस्था में एक ये भी अच्छी बात है कि इसमें व्यक्ति जैसा होता है वैसी स्थिति उसको समाज और राज्य व्यवस्था में उपलब्ध है वो हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप है वो नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग के कार्य है वो करेगा। शासक वर्ग जिसमें विवेक है वो शासक वर्ग में है और जो शासक वर्ग में वो शासन ही करेगा, वो धन अर्जन का काम नहीं करेगा। और जिनमें तृष्णा का गुण है वो उत्पादक वर्ग में रहेगा और उत्पादक वर्ग वाला व्यक्ति धन का अर्जन नहीं करेगा, वो ऊपर वाले वर्ग में है वो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है ये जो है ये व्यक्ति के कर्तव्य भावना पर आधारित है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और वर्ग के कार्य करेगा, ये ऐसा करना उसका कर्तव्य है वो माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो की जो न्याय की धारणा है वो एक सामाजिक कर्तव्य परायणता का सिद्धांत है, कोई विधि का सिद्धांत है वो नहीं। प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है ये प्राचीन काल की भारतीय वर्ण व्यवस्था से भी थोड़ी मिलती है। प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें भी समाज 4 वर्णों में विभाजित था और प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति का एक कर्तव्य माना जाता था कि वो अपने वर्ण के निर्धारित कार्य ही करे। ब्राह्मण अपना काम करे, क्षत्रिय अपना काम करे, वैश्य अपना काम करे, शूद्र अपना काम करे। और ऐसा व्यक्ति क्यों करता था? ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य के आधार पर है वो करता था। प्राचीन भारतीय चिंतन में एक स्वधर्म पालन की अवधारणा थी कि व्यक्ति अपने कर्तव्य या अपने धर्म का पालन है वो करे। तो कर्तव्य भावना के आधार पर ही भारतीय वर्ण व्यवस्था है वो प्रचलित थी। और प्लेटो की जो न्याय की धारणा है इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य करता है। तो ये भी यहाँ भी व्यक्ति जो है अपने
कर्तव्य के आधार पर यह वो करता है। इसलिए थोड़ा सी समानता है भारतीय वर्ण व्यवस्था में और प्लेटो की इस न्याय व्यवस्था में। अंतर केवल इतना है कि प्लेटो की न्याय व्यवस्था में समाज 3 वर्गों में विभाजित है और भारतीय वर्ण व्यवस्था में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। हालांकि कुछ प्रमाण नहीं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लेटो 12 साल तक जो है वो भ्रमण करता रहा, उसका ज्ञातवास में है वो रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उस दौरान भारत में भी आया हो और भारत की वर्ण व्यवस्था से वह प्रभावित हुआ हो और भारतीय वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही फिर उसने अपनी इस न्याय व्यवस्था का प्रतिपादन है वो किया हो। तो इस प्रकार प्लेटो की न्याय व्यवस्था एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्ति को उसकी प्रकृति, उसके गुणों के आधार पर समाज में, व्यवस्था में उसको स्थान उपलब्ध है वो कराती है। और ये एक कार्यों की विशेषज्ञता का सिद्धांत भी है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जीवन भर एक ही प्रकार का कार्य करता है और जब व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता है तो अपने कार्य में विशेषज्ञ है वो हो जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में न्याय सिद्धांत मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।